आपने अगर कभी जल प्रलय का नाम सुना होगा तो आज नज़ारा देखिए बदरपुर में। बदरपुर में जल प्रलय के ऐसे हालात हैं कि घर तालाब बन चुके हैं। घरों में आप देखिए इतना इतना पानी भरा हुआ है कि हर गृहस्थी का हर ज़रूरी सामान पानी की चपेट में है। ये व्यक्ति घर के आंगन में ऐसे कूद रहे हैं जैसे तालाब में कूद रहे हों। इतना भारी नुकसान हो रहा है यहाँ पे। जितना हो सकता है उतना बचाव किया जा रहा है। ज़रूरत के जितने सामान होते हैं वो सब निकाले जा रहे हैं। आटे घर के ऐसे हो गए हैं जिससे आटे को देखो आटे की हालत गया हो। ये देखिए, ये कमरों में ज़रूरत के पूरे सामान पानी में तहस नहस हो चुके हैं। बस बर्बादी ही बर्बादी नज़र आ रही है। गेहूं की कोटियों में से जबरन गेहूं निकाला जा रहा है, जबकि गेहूं पूरा ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि कुछ गेहूं खाने के लिए बचाए जा सके। मकानों में ये जो लहसुन रखी थी, वो लहसुन इस तरह पानी में तैर रही है कि क्या कहें, शब्द नहीं है कहने का हमारे पास। इतना भारी नुकसान। ये गौतम सिंह जी हैं, इनका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इनके पानी की आफत ऐसी बरसी है, कमरों में, आंगन में, घरों में बस पानी ही पानी है। कितना सामान बचाएंगे? थोड़ा सा बचेगा। किचन देखिए, किचन के बर्तन ऐसे बाहर तैर रहे हैं जैसे कि स्विमिंग पूल में आदमी ट्यूब पे बैठ कर तैरता हो। ये देखिए, बर्बादी का सबसे ज़्यादा अधिक खतरनाक नज़ारा बदरपुर में देखने को मिल रहा है। शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में आप अंतर समझ लीजिए। शहरी जीवन में व्यक्ति के पास केवल सीमित वस्तुएं होती हैं, जीवन यापन के सीमित साधन होते हैं, लेकिन ग्रामीण जीवन में जीवन यापन की कुछ अधिक वस्तुएं, फसल, मवेशियों का चारा पानी और गृहस्थी के जरूरी सामान, कृषि के जरूरी सामान, कृषि यंत्र, बहुत कुछ। आप भी जानते हैं ग्रामीण जीवन में कितना कुछ होता है। तो सबसे ज़्यादा बर्बादी ग्रामीण क्षेत्र में होती है जल प्रलय से। शहरी क्षेत्र में तो सीमित बर्बादी होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महा बर्बादी होती है। जल प्रलय का ये महा बर्बादी का नज़ारा बदरपुर में आप देख सकते हैं। जहाँ तक नज़र आ रहा है ये सिर्फ पानी ही पानी है। गांव के लोग सुरक्षित बचने के लिए छतों पर बैठे हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे, छतों पर लोग सब बैठे हैं, क्योंकि नीचे आएंगे तो पानी है, छतों में सुरक्षित रह सकते हैं। बस इनका जो गृहस्थी का सामान था वो छतों पे रख लिया गया ताकि कुछ तो बचेगा। गेहूँ, ये देखिए, गेहूँ के ढेर लगे हुए हैं, पूरे गेहूँ पानी में भीग चुके हैं। और अगर ऐसा ही बना रहा मौसम, अगर नहीं खुला ना, तो ये गेहूँ यहाँ रखे रखे उगाएंगे। बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ कोई सरकारी बचाव दल नहीं है, या ग्रामीण क्षेत्रीय लोग आपस में एक दूसरे के बचाव में लगे हुए हैं। गांव के लोग ही बचाव दल की तरह कार्य कर रहे हैं। सब सामान सुरक्षित निकालने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये जो नज़ारा है पार्वती नदी का है। पार्वती नदी के इस महारौद्र रूप की वजह से ही हमारे इन गाँवों में जल आया है। ये जो प्रलय है ये पार्वती नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से है। इतना खतरनाक जल स्तर पार्वती नदी में बढ़ रहा है कि उसकी वजह से हमारे गांव में इतना खतरनाक पानी आया है। अब आप देखिए, रात्रि का सीन है। रात में लगभग 7-8 बजे जब अंधेरा होने वाला था, तो ये पानी लगातार अपना जल स्तर बढ़ा रहा था। तो उस समय ट्रैक्टर लगाए गए, गांव के ट्रैक्टर बुलाएं सभी लोगों के, और जितना हो सकता है ज़रूरत के सामान निकाल ट्रैक्टरों में भरे जा रहे थे। लहसुन तो बर्बाद हो ही चुकी है। 6 महीने लहसुन पैदावार की जाती है, तब लहसुन आती है, और घर में आई हुई लहसुन ये पानी में इस तरह तैर रही है, कहने को शब्द नहीं बच रहे हैं। सबसे मेहनत की फसल लहसुन होती है, और सबसे ज़्यादा मेहनत की चीज़ ही इस प्रकार पानी में तैर गई है और बिल्कुल ख़राब हो गई है। कितना बचाएंगे? थोड़ा सा बचेगा। पूरा गांव एक टीम की तरह एक दूसरे की सहायता में तत्पर है। मासूम बेबस किसान बस हाथों में फसल लेके देख रहे हैं। देखने के अलावा और क्या कर सकते हैं।
और कोई उम्मीद भी तो नहीं है। सभी ग्रामवासी बस एकजुट होकर इसी कार्य में लगे हुए हैं कि जितना बचाव हो, जितना कोशिश की जा सके उतनी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, लहसुन को घर में इकट्ठा कर रहे हैं, पानी के ऊपर लहसुन तैर रहे, उसको घर में बंद कर दिया ताकि ये पानी में बह के बाहर ना जाए, लेकिन वो सुरक्षित नहीं हो पाएगी, वो गई। बहुत बुरे हालत हो रहे हैं भाई यहाँ पे। ये देखिए मवेशी, बेजुबान मवेशी पानी में बेबस होके बैठे हुए हैं। इनको भी बस जैसे तैसे बाहर निकाला जा रहा है। इनको छोड़ छोड़ के भैंसों को, गायों को घर से बाहर सुरक्षित जगह पे ले जाया जा रहा है। इस पानी की प्रलय से बेजुबान ज़्यादा परेशान है। इंसानों को तो रोटी पानी कहीं से भी मिल जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, मोल पैसा देके इंसान के लिए भोजन मिल जाता है, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए जो चारा होता है वो पैसों से भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हर तरह की बर्बादी हो रही है। जगह जगह पशुओं के लिए भुस्से रखे थे, सारे भुस्से बर्बाद हो चुके हैं। ट्रैक्टर से इन घर वालों को बाहर ले जाया गया है, ट्रैक्टर में बैठा बैठा के इन घर वालों को सुरक्षित जगहों पे ले जाया गया। ये रात का सीन है। रात में जब गांव के लोग ही बचाव दल की तरह कार्य कर रहे थे और सबको सुरक्षित दूसरे घरों पे या जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां ले जा रहे थे। और अब ये दिन का सीन देखिए, रात को लगभग 7 बजे से मतलब घरों में पानी पूरी तरह भर चुका था, और ये दिन का सीन है 10 बजे के समथिंग, सुबह 10 बजे का। अब भी पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, बिल्कुल जल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मकान आधे आधे डूब चुके हैं, और ऐसा ही जल स्तर बढ़ता रहा तो शायद ही मकान ज़्यादा भी डूब जाएं। जहाँ तक नज़र जा रही है, फसल, मकान सब पानी की बर्बादी में नज़र आ रहे हैं। जल का ये रौद्र रूप हमारे गांव में पहली बार देखने को दिख रहा है। हर घर में बस इस तरह पानी का नज़ारा। जहाँ तक हम देख सकते हैं, गांव के हर गली, हर मोहल्ले में ये पानी का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। ये बहता हुआ पानी नहीं है, ये थमा हुआ पानी है। पार्वती नदी का जो जल स्तर है उसका बढ़ने से ये पानी उल्टा हमारे घरों में, हमारे गांव में बढ़ता जा रहा है। जल का ये रौद्र रूप लगातार बढ़ रहा है, लगातार घरों में पानी बढ़ता ही जा रहा है। इसका कम होने का कोई नाम ही नहीं है। अब बस उम्मीद है तो शासन से उम्मीद है। बचाव दल की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि हमारा गांव ही एक बचाव दल की तरह एक दूसरे की सहायता कर लेता है, तो साहसी बचाव दल की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उम्मीद है तो शासन से इस बात की है कि जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हमें शासन दे सके। गांव के 50% घरों में ये महाप्रलय देखने को मिली है, और सामान ट्रैक्टर में भर के इस प्रकार सुरक्षित रखा गया।